जहां प्रेम के बिना विवाह होता है, उस विवाह में और एक वैश्य के पास जाने में कोई बुनियादी भेद नहीं है, कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। एक वैश्य को हम एक दिन के लिए खरीदते हैं और उसका उपभोग करके छोड़ देते हैं, और अंतर इतना ही है कि एक पत्नी को हम आजीवन के लिए खरीदते हैं और आजीवन उसका उपभोग करते हैं। उसको सेक्स का उपभोगिक यंत्र बना दिया है हमने एक स्त्री को। यही डिफरेंस है बेसिक। क्योंकि यह जो विवाह है ना बिना प्रेम का, यह कहीं ना कहीं शरीर के तल पर विवाह है। शरीर के तल पर संभोग को आसान बनाने की प्रक्रिया की गई है। इसीलिए पश्चिम के देशों ने प्रेम विवाह का कॉन्सेप्ट लाया, और उस प्रेम विवाह में क्या हुआ कि संभोग और गहरा उतरा और मन की स्थिति तक पहुंचा। भारत में क्या हुआ कि विवाह हो गया, प्रेम हो ना हो, प्रेम होता है तो हो, प्रेम ना होना है तो ना हो, पर विवाह होना चाहिए शरीर के स्तर पर, और शरीर के स्तर पर चीजें स्थिर रहती हैं तो विवाह लंबे टिकेंगे, सीधी सी बात है। और वो बात अलग है कि जब प्रेम ना भी हो और विवाह होता है, तो विवाह होने के कारण जब पति पत्नी साथ रह रहे हैं तो उस कारण से उनके भीतर एक संबंध स्थापित हो जाता है, पर वह संबंध किंचित मात्र भी प्रेम का नहीं है। उसको आप प्रेम समझने की भूल मत करना। वह एक ऐसा संबंध है जो किसी के साथ भी रह जाने से हो जाता है, कुछ समय किसी के साथ भी व्यतीत कर ले तो हो जाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं समाज तो भारत का बहुत विकसित है, पर साइकोलॉजिकली लोग यहाँ बहुत परेशान है, क्योंकि वह इसकी साइकोलॉजी समझ ही नहीं पाए संभोग की, कि वह ध्यान की साइकोलॉजी हमें दे रहा है, ध्यान की गहराइयों तक ले जाना चाह रहा है, शरीर से उठा के मन तक ले जाना चाह रहा है, और मन से उठाकर परमात्मा तक। तो पश्चिम ने यही सभ्यता अपनाई और प्रेम का जो भी उनका कॉन्सेप्ट रहा, लेकिन यह हो जाने के कारण उनका समाज सुस्थिर नहीं रहा। साइकोलॉजिकली तो वो थोड़ा शांत हो गए, क्योंकि उनका संभोग गहरा उतरा, ध्यान गहरा उतरा। क्योंकि मन तो कभी भी बदल जाएगा, मन का कोई भरोसा नहीं, आज कुछ कहता है कल कुछ कहेगा। जैसे बहरान एक व्यक्ति था जिसने 60-70 स्त्रियों से करीब करीब संबंध रखा, अंत में एक स्त्री से उसको लगाव हो गया, या यूं कह ले कि स्त्री जो थी उसी ने कहा, दबाव दिया कि मुझसे विवाह करो। उसने उससे विवाह किया, उसको भी बड़ा लगाव था, बहुत लचक थी कि मुझे वो मिले। अभी विवाह हुआ ही है, चर्च से दोनों निकले ही हैं, घंटियां बज ही रही हैं, अभी नातेदार रिश्तेदार गए नहीं हैं, और हाथ पकड़ के दोनों बाहर आ ही रहे हैं, घोड़ा गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। तब तक उसको एक स्त्री दिखी और हाथ पकड़ा है किसी और का, पर उसका मन वहां पहुंच गया। उसको उस स्त्री में इतना आकर्षण हुआ कि सारे के सारे प्राण उसकी तरफ भागने लग गए, पर उसने स्वयं को रोका और दोनों घोड़ा गाड़ी में गए। और घोड़ा गाड़ी में जाते ही, बड़ा ईमानदार व्यक्ति रहा होगा बहरान, और उसने कहा कि तुमने एक चीज नोटिस की, तुमने एक देखा कि एक ऐसी घटना घटी अभी, एक असाधारण घटना, कि मैं पहले कितना सोचता था कि तुम मुझे मिल जाओ, पता नहीं तुम मुझे मिलोगी कि नहीं, और आज तो मुझे मिल गई हो, मेरे हाथों में तुम्हारा हाथ है, फिर भी मैं दूसरी स्त्री के, अन्यत्र स्त्री के विषय में सोच रहा हूं। तो ये मन के स्तर पर भी अगर सेक्स आएगा तो कहीं ना कहीं यही होगा, क्योंकि एक ना एक दिन मन के स्तर पर आने के बाद भी भर ही जाता है, मन भी भर ही जाता है संभोग से, कितनी ही गहराई में उतरे। शेष चर्चा नेक्स्ट पार्ट में। राधे राधे।